स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल जहाँ पे सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, वेयर ए इज वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज नथिंग बट 4a. Now the diagonals of a square are equal and they bisect each other. Hey everyone, welcome to Coding Ninja's YouTube channel. This is Tripti and this is another video of the playlist Aptitude for Placements. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा बहुत मैथ्स में पहले पढ़ा है, सो वील रिविजिट सम फॉर्मूलाज एंड सम कॉन्सेप्ट्स एंड उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे. सो होप यूल एंजॉय इट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. So now let's look at some important concepts. So पहली बात तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है. सो एरिया एंड पेरीमीटर जो होता है वो आपका मेनली 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम डील करते हैं, और जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे वहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें इन सरफेस एरिया हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा, वो हम आगे देख लेंगे. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे बेसिक सी चीज़ है दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. हमें पता ही है कि अगर ये ट्रायंगल है, इसके जो ये तीनों एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. फाइन. एंड पाइथागोरस थ्योरम इज़ ऑल्सो क्वाइट नोन टू अस कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये बाकी की दोनों साइड्स हैं, देन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. फाइन, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मीडियन. सो मीडियन क्या होता है कि इफ वी हैव अ ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, so the line joining the midpoint of a triangle side to the opposite vertex, these are what, these are vertices. ये जो corner points होते हैं triangles के, इनको हम क्या बोलते हैं, vertex. एक को vertex बोलते हैं या फिर in total vertices, ठीक है. so अगर ये हमारा midpoint है इस वाली साइड का और इस midpoint को हम इस vertex से join कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड द मीडियन, ठीक है. सो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 रीजन्स ऑफ सेम एरिया. कि ये जो ट्रायंगल है पूरा, अब ये 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा जिनका एरिया सेम है. सो यानी कि दिस रीजन्स एरिया इज इक्वल्स टू दिस रीजन्स एरिया, ठीक है. कुछ भी टाइप का ट्रायंगल आपका हो सकता है, आपका इक्विलेटरल हो सकता है, सोसलिस हो सकता है, या फिर बिल्कुल डिफरेंट साइड्स हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक या सिमिलरिटी होने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे भी सपोज दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज द ऑपोजिट वर्टेक्स, तो अगेन ये हमारा मीडियन है एंड ये दोनों का एरिया क्या है, सेम, ठीक है. नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड, ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम आएगी, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस में नहीं दिखता है, बट काफ़ी बार ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो काम आ जाती हैं. जैसे अब हम सेंट्रॉइड की बात करें, पहले तो देखते हैं सेंट्रॉइड होता क्या है. सो इट इज़ अ पॉइंट वेयर 3 मीडियंस मीट इन अ ट्रायंगल एंड इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. मतलब कि अगर हमारा ट्रायंगल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, लेट्स से दिस इज आवर ट्रायंगल, लेट्स मेक इट अ लिटिल बेटर, ठीक है. ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये लेट्स से मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है. दिस इज वन मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन एंड दिस इज अनदर मीडियन, ठीक है. तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. एंड ये सेंट्रॉइड का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है हर एक मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1, 2:1 एंड 2:1, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. Next thing that we have is that the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of a triangle is 1/4 of the area of the complete triangle. मतलब अगर हमारे पास ये triangle है और एक triangle की तीनों sides का अगर हम midpoint लेते हैं, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, और इससे जोड़ के अगर हम एक और triangle बनाते हैं, तो इस वाले का एरिया 1/4 होगा of the area of the complete triangle, ठीक है. ये आपकी ऑब्जर्वेशन है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है. सो ये हमारे पास ट्रायंगल रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी हमने ये वो सारी देख ली, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हमें पता है ऐसा होता है, ठीक है ना. इसकी जो ये दोनों साइड्स है, दिस एंड दिस आर इक्वल, एंड ये दोनों साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड दीज साइड्स आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है ना. अब इसको हम लेंथ बोल देते हैं, जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस यू कैन से लेंथ और यू कैन से दिस साइड इज कॉल्ड एज ब्रेथ, और इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो एरिया और पेरीमीटर के ही होते हैं.
तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ और एल इंटू बी और एल, ठीक है। एंड पेरीमीटर जो होता है वो हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ऑब्वियसली लेंथ को 2 बार ऐड करना है और ब्रेथ को भी 2 बार ऐड करना है, तभी तुम्हारा वो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है कि जो हमारा टोटल जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अराउंड उसकी बाउंड्री का जो पूरा आपका सम आता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, राइट। नाउ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन बाइसेक्ट ईच अदर। तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करना, कि अगर ये हमारा डायगोनल है, लेट्स से ये वाला एक डायगोनल है, ठीक है ना, और ये जो दूसरा डायगोनल है इसको डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कुछ डिवाइड करेगा, तो ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे, बराबर तरीके से उनको डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल जहाँ पे सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, वेयर ए इज वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज नथिंग बट 4a. Now the diagonals of a square are equal and they bisect each other. Again same properties, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो दोनों साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास जो एरिया आता है दैट इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। ये वाली जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अब इनके अगर हम ड्रॉप करते हैं इस वाली साइड से इस पे एक हाइट ड्रॉप करते हैं तो उसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारा वो हाइट हो गया, और बेस हमारा क्या हो गया, ये नीचे वाला जो, ठीक है, नीचे वाला जो साइड है। सो एरिया इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। यहाँ पे जो डायगोनल्स है इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे। नाउ ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ सेम एरिया। तो हर एक डायगोनल जो है ये, मतलब अगर हम इस वाले डायगोनल को लें तो जो ये दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे इनका एरिया सेम होगा, ठीक है। इतनी सी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आप वी हैव इज रोम्बस। सो रोम्बस का जो एरिया होता है, पहले तो देख लेते हैं रोम्बस दिखता कैसे है। काइट शेप्ड होता है एंड यहाँ पे इसकी सारी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ए, ठीक है ना। यहाँ पे इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, दोनों डायगोनल्स जो उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। फाइन, कि ये डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगेन बाइसेक्ट मीनिंग डिवाइडिंग देम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कि एक तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड जो एंगल होगा दो डायगोनल्स के बीच का वो कितना होगा, 90 डिग्री। फाइन। एंड जो रोम्बस का एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज अ ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम में हमारे पास इस तरीके का शेप होता है, ये दोनों साइड्स अगेन पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज a एंड b, और यू कैन से a प्लस b इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज नथिंग बट दी हाइट, कि अगर आप ऊपर वाली साइड से एक ड्रॉप करोगे लाइक एक 90 डिग्री पे एक साइड ड्रॉप करोगे ओवर द बेस, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू a प्लस b इंटू h। सो कुछ फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, ये एरिया एंड पेरीमीटर रिलेटेड, इनको आप याद रख लेना, ज़्यादा आसान पड़ता है। नेक्स्ट आप वी हैव अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल की अगर हम एरिया की बात करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लाइक अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो दिस बिकम्स योर बेस, राइट, एंड दिस बिकम्स योर हाइट। फाइन। एंड ऑल्सो इसका जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वेयर दिस एस, पहले तो इस एस का मीनिंग देखते हैं कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, इसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, then the value of this variable s is equals to half into a plus b plus c. Fine. अब इस s की हेल्प से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, which is nothing but under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Fine. Now area of an equilateral triangle is nothing but root 3/4 a square. Directly याद रखना है, direct application. Next up we have is a circle. तो सर्कल के अंदर जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर मतलब सर्कल तो देखा ही होगा ऑब्वियसली। सो अगर ये रेडियस है तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस इज लाइक द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर। एंड देन वी हैव एरिया ऑफ अ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर क्या होता है, पिज्ज़ा का स्लाइस पता है ना, उसी को सेक्टर बोलते हैं। कि अगर हमारा ये पूरा सर्कल है, इसमें से ऐसे मैं एक कुछ ट्राइंगल सा निकाल लूँ, नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगल, यहाँ पे एक आर्क होगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म आप थीटा देख रहे हो, ये थीटा क्या होती है, ऑब्वियसली अगर हमारे पास हम बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है और हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं,
तो वो सेक्टर जो है यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, ठीक है, एंड ये हमारा कुछ रेडियस होगा। तो हमें निकालना है कि एरिया क्या है इस सेक्टर का। तो हम कैसे निकालेंगे? अब डिपेंड करता है कि थीटा जो है हमें रेडियंस में गिवन है या डिग्री में गिवन है। तो अगर इफ द थीटा इज गिवन इन डिग्रीज, ये थीटा इन डिग्रीज एंड थीटा इन रेडियंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर थीटा हमारा डिग्री में गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360, एंड अगर थीटा हमारा रेडियंस में गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऐसे आधा सर्कल हो गया, इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऑब्वियसली पूरे सर्कल का आधा हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, एंड पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम 3D ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे अगर हम एक सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हमारे पास एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, देयर इज अ राउंड सरफेस, राइट। तो कर्व्ड सरफेस के एरिया क्या होता है कि जो कर्व्ड पोर्शन है इस पे क्या एरिया होगा, जो आपके दोनों फ्लैट रीजन है ना, इसको हम एरिया में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। सो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। टोटल में हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगहों का जो भी एरिया आता है उसको हम साथ में लेते हैं, फाइन। तो सबसे पहले हम अपना क्यूबॉइड की बात करते हैं। सो क्यूबॉइड के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट यू कैन से डायमेंशंस हैं वो हमारे क्या क्या हैं? लेंथ, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रेथ जिसको हम स्मॉल बी से कर देते हैं, एंड हमारे पास एक हाइट है जिसको हम 8 से कर देते हैं। दीज आर इन सम यूनिट्स। नेक्स्ट अप वी हैव वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एंड जिसका सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑब्वियसली क्यूबिक यूनिट्स में रहेगा क्योंकि तीनों की मल्टीप्लीकेशन है, और सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स। और इसका डायगोनल जो है हम कैसे निकालते हैं? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट वी हैव इज अ क्यूब। सो क्यूब में जो क्यूब का एज है, ऐसे मान लो क्यूब इज नथिंग, रूबिक्स क्यूब तो देखा ही होगा, तो उसमें सारी साइड्स बराबर ही होती है। तो क्यूबॉइड में जब हम सारी साइड्स को इक्वल कर देते हैं, आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। तो लेट्स से एवरी साइड इज योर A और एवरी एज इज इक्वल टू A, then the volume of a cube is given by a cubic units in general, and the surface area is given by 6 a square units, and the diagonal is under the root 3a units, ठीक है। तो ये क्यूब के फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट वी हैव ए सिलेंडर, अभी एक्सप्लेन किया था, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा इंटरप्रेट करना। सो हमारे पास अगर ये सिलेंडर है, द रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू r, दैट मीन्स ये जो है आपका पोर्शन, दिस इज नथिंग बट स्मॉल r, height is h, that means this is small h, and अब हम इनका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम CS से बोल देते हैं, तो उससे अगर मैं CS से बोलूँ कंफ्यूज मत होना, और टोटल सरफेस एरिया इज योर TS से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम आती है वो आती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप खुद देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अगर हम इस पूरे सर्कुलर रीजन का हम एरिया निकालें तो क्या आता है? एक एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये पाई आर स्क्वायर जो है हमें लाइक h हाइट तक चाहिए, मतलब इतनी बार ऐसे मान लो इतने हमने फ्लैट सर्कल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दिए ऐसे h टाइम्स, तभी तो वो पूरा सिलेंडर बन जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंटू h क्यूबिक यूनिट्स। नाउ CSA जो होता है, अगेन कर्व्ड मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना। ये जो फ्लैट सर्कल जो ऊपर नीचे ये नहीं आएंगे। सो इनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब ये भी आप लॉजिकली सोच सकते हो कि इसका जो पेरीमीटर है वो लो और उस पेरीमीटर को ओवर एन हाइट h लेके देख लो, दैट इज 2 पाई आर इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ओवर द हाइट h इट्स इक्वल्स टू 2 पाई आर इनटू h, ठीक है। नेक्स्ट TSA में 2 पाई आर h प्लस में ये वाला भी आ जाएगा आपका सरफेस एरिया। बेसिकली हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई आर, इसको हम खोल के लिखे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। तो ये तो पोर्शन कौन सा हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया वाला। और जो हमारे पास अगर इनको भी हमें लेना है तो इनका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट, और 2 हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अप वी हैव इज कोन। कोन के अंदर हमारे पास क्या होता है? कोन भी बना देते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से कुछ कोन दिख रहा है। रेडियस ऑफ द बेस इज दिस पोर्शन, दिस इज स्मॉल r, देन वी हैव हाइट, दिस इज लाइक 90 डिग्री है, ये h है, और एक आपकी स्लांट हाइट होती है वो ये होती है, ठीक है, इसको L या स्लांट हाइट बोलते हैं।
अब यहाँ पे स्लांट हाइट जो है एल, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, CSA is pi r l and TSA is pi r l plus pi r square. सो बेसिकली जो ये पूरा पोर्शन है, जो ऐसे राउंड वाला पोर्शन है, इसका एरिया आपका पाई आर एल है, और जो नीचे वाला है सर्कल ही है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज स्फीयर। स्फीयर इज मतलब ऐसे अर्थ है, ठीक है ना, तो बड़ा सा स्फीयर है, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लेते हैं, रेडियस। अब मैं यहाँ पे बना के रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड उसका रेडियस कैसे लिया जाएगा। देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड द सरफेस एरिया। अब इसमें तो टोटल ही आएगा क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अलग से ऊपर नीचे तो है नहीं, इट्स अ कंप्लीट स्फीयर, राइट। सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज हेमीस्फेयर। सो हेमीस्फेयर में जो रेडियस है अगेन स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब एंड कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक तरह से डिवाइड हो गया ना, तो हमारे पास एक ऊपर फ्लैट रीजन भी आ गया, तो हम उसको अगर रिमूव कर देंगे तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस, और उसको ऐड कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सो अगैन दीज फॉर्मूलाज हमको ये सारे याद रखने हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो क्या होती है, दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होता है, काफ़ी बार हमारे पास जैसे लीटर्स या मिलीलीटर्स की टर्म्स में हमारे पास वॉल्यूम होता है और हमें ऐसे सेंटीमीटर या मीटर के टर्म्स में डील करना है, तो यहाँ पे हमारे को लीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन पता है, दैट 1 लीटर इज इक्वल टू नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो क्या दीज वर दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वर देयर। अब इसमें से आपको लग रहा होगा बहुत सारा है, बट इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज है उनको जॉट डाउन करके रख लेना, क्योंकि वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं। सो या नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। So we have the first question here and it says that the ratio between length and the breadth of a rectangular park is 3:2। ठीक है, जो हमें सबसे पहले given होता है ना उसको लिख लेते हैं। The ratio between length and breadth of a rectangular park, इतना हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ rectangle जैसा है और इसके length और breadth का ratio given है। So if this is the length represented by small l and this is the breadth represented by small b, then the ratio between this l and b is given to be 3:2। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमने ये चीज़ नोट डाउन कर। उसके बाद इट सेज दैट इफ अ मैन साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, कि इफ अ पर्सन इज साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, बाउंड्री से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो पार्क है, जो रेक्टेंगल है, उसके पेरीमीटर पे वो साइकिल कर, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री पे वो साइकिल कर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड लिख ली, हमें स्पीड कितनी मैंशनड है, स्पीड इज मैंशनड टू बी 12 किलोमीटर पर आवर। इट कम्प्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट्स, यानी कि एक पूरा राउंड, लेट्स से वो यहाँ से स्टार्ट करता है और ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आता है इन 8 मिनट्स। पूरा राउंड का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। सो यानी कि जो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस वो कितना कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, यू कैन से इट इज इक्वल टू नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 2 into l plus b, right? Now इट सेज इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट्स। तो जो उसको टाइम लगा है ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में वो 8 मिनट्स है, तो टाइम भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो टाइम इज गिवन टू बी 8 मिनट्स। नाउ वील डू वन थिंग, सबसे पहले तो सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आ रहे हैं ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं। हाउ डू वी डू दैट, हमने ट्रेन प्रॉब्लम्स में भी देखा था, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 6 12, 2 9 and then 3 2 3 3 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड। फाइन, 8 मिनट्स है तो इनको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 into 60, 6 8 48, इतना सेकेंड, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अब सिमिलर यूनिट्स में आ गया, क्यों, हमने हमारा स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कर लिया और टाइम को हमने सेकेंड्स में कर लिया। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ द पार्क क्या है। अब पार्क का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगा, राइट। तो हमारे को एक इक्वेशन पता है, हमने पढ़ी होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो अब हम इस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम
डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, हमने फॉर्मूला लिख दिया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड स्पीड इज गिवन टू बी 10/3 और टाइम कितना है 480। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3 एंड 3 6 18 एंड 0 1 6 0 0। ठीक है, एंड 2 से अगर इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे दैट विल बी नथिंग बट 800। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 800, तो ये काइंड ऑफ मीटर में होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड हमारे पास एक ये रेशियो भी है, यानी कि L और B के बीच में एक रिलेशन है, तो हम इसको यूज करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स से हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है L/B = 3/2, मैं लिख देती हूँ, दिस इज गिवन टू अस, राइट, दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी हैव। लेट्स टेक L = 3B/2। ठीक है, ये लेते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो व्हेन वील डू दैट व्हाट विल हैपन, 3B/2 प्लस में B विल बी इक्वल टू 800। सो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3B प्लस 2B इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, नेक्स्ट 5B इज इक्वल्स टू 1600, B इज इक्वल्स टू 1600/5 विच इज नथिंग बट 5 3 15, देन 5 2 10 0 320। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, तो हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ गई 320 मीटर। अब B की वैल्यू आ गई तो हम लेंथ में निकाल लेंगे, राइट। L की वैल्यू क्या थी 3B/2 विच इज नथिंग बट 3 इंटू 320/2, सो 16 2s और ये आप क्या हो गया 16 3s 48 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई, हमें क्या चाहिए था एरिया ऑफ द पार्क, ये पूछा था ना। सो एरिया ऑफ द पार्क इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज आपका 320 मीटर इंटू 480 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने एरिया निकाला। सो या दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So the question says the diagonal of a rectangle is under the root 41 centimeter and its area is 20 square centimeter. Now the perimeter of the rectangle must be, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्टली ये नहीं सोचना है कि हमें क्या निकालना है, कंफ्यूज हो जाओगे। जो गिवन होता है ना उसके थ्रू चला करो एंड आपको लाइक ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन दिख जाएंगे। तो उन्होंने बोला डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, हमको रेक्टेंगल से डील करना है और डायगोनल की बात हो रही है, ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है ना, it says it is 41 under the root 41 centimeter. So let's say this is length, this is breadth and this is the diagonal. Now this diagonal is given to be under the root 41 centimeter. अब देखो अभी यहीं पे स्टॉप मारते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है और कुछ वैल्यू दे रखी है, तो ये हमें पता है 90 डिग्री पे होता है, तो हम यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। सो डायगोनल हमें पता है क्या होगा, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू और इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, सो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल इज गोइंग टू बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट यूनिट्स, व्हाटएवर यूनिट्स इज गिवन टू अस। ठीक है, तो यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41। ठीक है ना, एंड ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर लिया। तो हमारे पास एक ये ऑब्जर्वेशन कह लो या एक इक्वेशन ये कह लो, ये आ गई। ठीक है, बस इतना ही करा है हमने, फर्स्ट सेंटेंस इतने पोर्शन से ही इतनी चीज़ें फिगर आउट कर ली। सो दैट्स वाई से गिवन जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके हिसाब से चला करो, अभी मत देखो निकालना क्या है। हमने देखा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना दिया। हमने देखा डायगोनल इतना गिवन है, ठीक है, तो डायगोनल मार्क कर दिया, डायगोनल की वैल्यू लिख ली। अब इसको देख के ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग सकती है क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 20 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है हमारा एरिया है ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। अब जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, LB या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। ठीक है, L इंटू B होता है। अब यहाँ पे L इंटू B की वैल्यू क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये हमें गिवन है। हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमें बताना है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है पहले तो ये बताओ रेक्टेंगल का, 2 इंटू L प्लस B, राइट, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब हमें यहाँ पे साइड में एक चीज़ दिखती हूँ कि मेरे को LB की वैल्यू पता है, मुझे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू पता है और मुझे 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया शॉर्ट करके, मुझे ये नोन है, ये नोन है, ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालो। ठीक है, तो अगर हमारे पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एल बी टाइप कुछ बात हो रही है तो हमने वो लाइक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या होता है, लेट्स से अगर हमारे पास इधर ए एल है और बी बी है, ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं एल प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, करेक्ट, ये फॉर्मूला होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू पता है क्या, हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, कितनी है 41। हमें 2LB पता है क्या, हाँ हमें LB पता है तो हम 2LB भी निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 2 × 20, सो दिस इज गोइंग टू बी 41 प्लस में 40 विच इज नथिंग बट 81, यानी कि हमें L प्लस B होल स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई 81। अब इससे क्या हम L प्लस B की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो L प्लस बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, टू बी ऑनेस्ट हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 विच इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बट सिंस हमारे पास यहाँ रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है, हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ वैल्यू से क्वांटिटी से मतलब है, यानी कि हमारे पास जो L प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या ही हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L प्लस बी आ गया तो क्या हम 2 × L प्लस बी निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 9 विच इज नथिंग बट 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो इसमें हमारे को क्या निकालना था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल दिया, फाइन। सो क्वेश्चन पे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट दिस फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला आपको क्लिक कर गया तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम हमारे पास जितनी भी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर ऐसे मान लो बड़ी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके छोटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने पास लिख लेते हैं ताकि हमें ईजिली दिख सके कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, सो या दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So the question says that a right triangle with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is rotated the side of this one to form a cone. Now we have to find the volume of the cone. So सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, राइट ट्राइंगल। देखो राइट ट्राइंगल का मतलब यही होता है कि एक एंगल जो है उसका क्या है 90 डिग्री है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये राइट ट्राइंगल कोई डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल है नहीं, बस एक साइड 90 डिग्री का एंगल होता है। सो दिस इज बेसिकली और राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो साइड्स हैं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास साइड्स गिवन है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। नाउ इट्स रोटेटेड द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है इस साइड के अबाउट तो नहीं बोलेंगे, इसी साइड पे हमारा वो जो ट्राइंगल है उसको हमने रोटेट किया है। दैट मीन्स अगर ये ऐसे साइड है तो आप इसको रोटेट कर दोगे तो ऐसे कुछ सिनेरियो बनेगा, राइट, ऐसे कुछ सिनेरियो बनेगा। तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करने के बाद एक कोन आएगा। कोन कैसे आएगा, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कोन आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, फाइन। ये हमारे पास कोन आएगा, इसमें जो ये वाला साइड है वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये वाला कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका दिस इज योर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, दिस इज गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर। तो ये समझ आया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का कोन कैसे बना। उसने बोला है इट इज रोटेटेड द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, इसी साइड 3 सेंटीमीटर वाली साइड पर रोटेट हुआ है। ठीक है, ऐसे रोटेट हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियस बन जाएगा ऑफ द बेस ऑफ द कोन वो 3 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, द स्लांट हाइट, and this is nothing but the height. This is given to us as 4 centimeter. Now it's asking the volume of the cone. अब तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 1/3 पाई r² h। सो इसके अंदर हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। 1/3 पाई r² h के लिए हम 1/3 लेते हैं, पाई को 22/7 लेंगे। ठीक है, 22/7 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। r हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r² कितना हो जाएगा 9 एंड h कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 × 9 एंड देन ये आएगा 66 × 4/7 देन 24 टू कैन डाउन 6 4 24 2, ये कुछ आई गेस 7 3 × 21 एंड देन 54, ऐसे कुछ
37 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट करके देख लेना। द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की है या फिर जो समझने की है वो ये है कि अगर हमारे को कोण दे रखा है और हमें बोला है कि रोटेटेड द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोटेशन 3 सेंटीमीटर के अबाउट हो रही है तो किस तरीके से होगी कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे अगर हमारे पास लाइन दे रखी है तो हम इसी के अबाउट पूरा अपना ट्राइंगल रोटेट कर देंगे, ठीक है ना। सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कोण था वो हमको याद रखना है एंड उसके बाद वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So now let's look at the next question. So the question says that the curved surface area of a cylindrical pillar is 264 meters square and its volume is इतना, ठीक है। Now we have to find the ratio of its diameter to its height. ठीक है, देख लेते हैं, फॉर्मूलाज पता है, कुछ चीज़ें निकालनी है, let's see what we can do. तो हमारे को कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। पहले तो सिलेंडर बनाते हैं, होता कैसे, ऐसे कुछ शेप होता है, ठीक है ना। लाइक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग बट एनीवेज, ठीक है। सो हमारे पास ऐसा कुछ शेप होता है एंड यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका वो हमें गिवन है CSA ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, और मैं इसको सिंपल सिलेंडर बोल देती हूँ। दिस इज गिवन टू बी 264 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो याद नहीं है, नहीं याद, हमें नहीं अभी याद हुआ, तो इसका तो सिंपल है निकालना सिलेंडर का। कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, अगर ये हमारे पास जो है रेडियस है और ये अगर हाइट है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, कर्व वाला जो पोर्शन है, जो राउंड पे पोर्शन है, उसका एरिया, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल विच इज व्हाट 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। इसको हमें क्या करना है, अबाउट दिस लेंथ देखना है, वो पूरा क्या हो जाएगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इनटू h कर देते हैं, तो हमारे पास CS से क्या हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है। सो हमारे पास 2 पाई आर एच की वैल्यू गिवन है 264। यहाँ से हम पाई आर एच की वैल्यू निकाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 2 3 6 2 2 4 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर में था, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको आप एज इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 924 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला अगेन याद नहीं है, कैसे निकालेंगे, एरिया ले लो, उसको अबाउट हाइट h देख लो, which is nothing but pi r square the area of the circle and about the height h के लिए h से multiply कर देंगे। So this is given to be 924। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हम एक काम करते हैं, हमारे को एक यहाँ से एक चीज़ विजिबल होगी, अगर आप ध्यान से देखो, इधर हमारे पास पाई आर एच है, इधर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है। क्या हम इन दोनों से किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इनसे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। हाउ, डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो, 1 और लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 2, नहीं एक्चुअली ऊपर वाला 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई आर एच इज इक्वल टू 924 अपॉन में 132। ये समझ आया कैसे किया, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। हम यहाँ से देखा ऊपर पाई आर एच है और नीचे पाई आर स्क्वायर एच है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम इवेंचुअली आर पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एक आर कैंसिल हुआ एंड दिस विल बी आर इक्वल टू 924 बाई 132, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 6 12, अगेन 2 6 12, then 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अब इसका 11 3 और 11 आपका ये 21 आ जाएगा, 3 7, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7 मीटर, इसको अलग से लिख लो, लेट्स लाइक हाईलाइट दिस, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई आर की। अब हम देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द हाइट, ठीक है। देखो हमने पहले आर क्यों निकाला, आप सोचोगे हमने तो देखा भी नहीं, हमें निकालना क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये दोनों इक्वेशन गिवन है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो हम पहले तो देखेंगे इनसे यूज़ करके हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने एक चीज़ निकाली विच इज़ द रेडियस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको पूछा क्या गया है। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। तो डायमीटर क्या होता है, नथिंग बट 2r, और हाइट कितनी है h, तो हमें ये फिगर आउट करना है। तो अब इसके अंदर हमने r तो निकाल लिया, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास r की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। लेट्स सी इफ वी कैन फिगर दैट वन आउट। ऑब्वियसली कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, लेट्स हम ये वाली उठा लेते हैं,
आर पता है, पाई की वैल्यू में पता है, एच निकाल लेंगे, ये भी पता ही है, दे रखा है, ठीक है, गुड इनफ। सो विल पुट दिस पाई आर एच जो है हमें 132 ये गिवन है, तो यहाँ से पाई को हम 22/7 लेते हैं, आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, एच हमें कैलकुलेट करना है, ये कुछ ऐसे आएगा, राइट। इधर 7 से 7 कटा, सो हमारा हाइट कितनी आएगी 132/22, 11 2 आ जाएगा, 11 12 जाएगा, 2 6। सो बेसिकली जो हमारी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर। तो हमें निकालना क्या था 2r/h, राइट, which is going to be 2 into r which was 7 upon में h which is 6, this is 2 3 6, so 7/3। ये क्या आ गया हमारे पास, रेशियो आ गया ऑफ द डायमीटर टू द हाइट, कितना रेशियो आ गया 7:3, ठीक है। हमें फॉर्मूला भी मान लो नहीं याद तो हमने फॉर्मूला खुद से बना दिया क्योंकि बहुत सिंपल है सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गई। देन हमें गिवन थी वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला निकाला, इक्वेट कर दिया। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई थी, इनकी हेल्प से हमने देखा कि अच्छा हमें यहाँ पे जो है हमारे पास आर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने इसको डिवाइड करके आर की वैल्यू निकाली 7 मीटर। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें रेशियो निकालनी है डायमीटर टू दी हाइट। डायमीटर क्या होता है 2r, हाइट क्या है h। अब देखो r तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं बट हमारे पास h नहीं था, तो हमने कहा कि ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, इसमें जो है r की वैल्यू हमने निकाल ली है, h हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पाई भी पता है और ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आई 6 मीटर्स एंड देन सिंपल था 2r/h के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड हमारे पास फाइनल रेशियो आ गया 7:3। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इट्स जस्ट सिंपल है। सिंपली आपको जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे लिख लेना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन सेज अ बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, ठीक है। सो एक बोट है तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो कुछ रेक्टेंगल जैसा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हमारे पास लेंथ है, लेंथ जो है वो गिवन है 3 मीटर, जो ब्रेथ है वो गिवन है 2 मीटर, ठीक है। एंड इट सेज दैट द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। अब इस बोट पे क्या होता है, एक पर्सन बैठता है और ये जो बोट है मतलब फ्लैट रेक्टेंगुलर बोट है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो इतना हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब इस फ्लैट बोट के ऊपर कोई पर्सन बैठता है, ठीक है, और जैसे ही दैट पर्सन सिट्स ऑन द बोट सिंक्स, नीचे चली जाती है बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनारियो था, लेट्स सी इफ वी कैन ड्रॉ व्हाट वी आर इमेजिनिंग हियर। ये हमारे पास ऐसे वाटर है और ऐसे रेक्टेंगुलर सी बोट ऐसे तैर रही थी इस पर, ठीक है, बड़ा बना देते थोड़ा, ऐसे रेक्टेंगुलर बोट तैर रही थी, ऊपर ही तैर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पर्सन आके बैठा, जैसे ही वो पर्सन आके बैठा ये कुछ ऐसा हो गया, लाइक ये बोट ऐसे मान लो थोड़ी सी नीचे चली गई, ये 1 सेंटीमीटर नीचे चली गई और ये पर्सन जो भी है इस पे खड़ा है, बैठा है, वट एवर ही इज डूइंग, ठीक है। तो ऐसे कुछ सीन होगा, ऐसे कुछ हम इसे इमेजिन कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारे पास ऐसे रेक्टेंगुलर सी बोट थी और उसके बाद क्या हुआ, एक पर्सन आके उस पर बैठा और ये 1 सेंटीमीटर नीचे चली गई थोड़ी सी सर्फेस से। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मास ऑफ द मैन, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी गई हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो हम यहाँ पे अगर इस सिनारियो को ध्यान से देखें कि जैसे ही बोट थी सिंपल पानी में थी, पर्सन आया, बोट थोड़ी सी नीचे चली गई, तो ये जो कुछ एरिया है ये क्यूबॉइड जैसा हो गया, ऐसे बन जाएगा, हाँ ये कुछ क्यूबॉइड जैसा हो गया। समझ पा रहे हो क्यूबॉइड कैसे हुआ, 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बोट थी, एक रेक्टेंगुलर प्लेन था। अब ऊपर हमारे पास कुछ हाइट 1 सेंटीमीटर भी है जहाँ पर पानी अभी नहीं होगा, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर आपका जो है वो हुआ है, क्या बोलते हैं, इतना रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो इतने पोर्शन पे आपका पानी नहीं होगा क्योंकि पर्सन बैठ गया तो पानी तो नहीं आएगा ना ऊपर से, ऐसे तो तैरेगा नहीं। तो हमारे पास इतना जो क्यूबॉइड है वो एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर हमारा मैन बैठा है, राइट। तो ये क्या है, क्यूबॉइड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो हम इस क्यूबॉइड की अगर वॉल्यूम निकाल लें तो क्योंकि हमारे पास लेंथ थी, ब्रेथ थी और हमें हाइट भी पता चल गई, कितनी 1 सेंटीमीटर। तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हाइट हमारे पास कितनी आई 1 सेंटीमीटर विच इज़ नथिंग बट 0.01 मीटर। क्यों ले रहे हैं मीटर में, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमारी दोनों मीटर्स में गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम
अब देखो बेसिकली आप वॉल्यूम जो निकाल रहे हो ना, वो किसकी निकाल रहे हो कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, कितना पानी रिप्लेस हुआ है, उसकी वॉल्यूम निकाल रहे हो। सो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय एम्प्टी एयर और बाय मैन वट एवर। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगी, LBH विच इज़ नथिंग बट 3 × 2 × 0.01 विच इज़ 0.06 मीटर में था ना, हाँ मीटर क्यूब। ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। उन्होंने हमसे पूछा है मास ऑफ द मैन क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक बोट थी, बोट जो है 1 सेंटीमीटर नीचे गई जैसे ही पर्सन बैठा। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो, इतना जो रीजन है, ये जो क्यूबॉइड है, इसमें क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा या फिर ये पर्सन होगा, मतलब दो टोटल जो भी हमारा एयर है और जो पर्सन है, ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे इस क्यूबॉइड के अंदर, राइट। अब एयर का तो हम मास मान के नहीं चल रहे हैं, तो हमारे पास जितना भी इसके अंदर मास ऑक्यूपाई हो रहा है वो किससे ही हो रहा है, इस पर्सन से ही हो रहा है जो इस बोट पे बैठा है, राइट। तो हमने निकाला कि वॉल्यूम क्या है जो वाटर रिप्लेस हुआ है उसका, यानी कि इस पूरे रीजन का वॉल्यूम क्या है वो निकाला। उसके अलावा हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो क्या होती है, हमें पता है, तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी इजी फॉर अस, राइट। जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी होती है, मैं लिख देती हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको हम लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन राइट इट एज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जन करके देख लेना, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मास आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मीटर्स पे है। और वॉल्यूम कितना आया था, 0.06, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 60 kg। सो हमारे पास जो मास ऑफ द मैन आ गया वो कितना आ गया, 60 kg। सो इसको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली इसको याद रखना, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, क्योंकि एट टाइम्स गिवन होता है बट एट टाइम्स नहीं भी होता, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, याद होनी चाहिए। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question says that a hollow iron pipe is 21 centimeter long and its external diameter is 8 centimeter. ठीक है, नाउ एक बार हम बना लेते हैं। hollow iron pipe है तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, सिलेंडर बना हुआ है, एंड इसका जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सो एक्सटर्नल का मतलब क्या है वो भी हमें आगे के सेंटेंसेस में पता चलेगा, हमने अभी के लिए उसको मार्क कर लिया। अच्छा, डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमारा 4 हो गया, हमारे पास रेडियस क्या हो गया इधर से, 4 सेंटीमीटर हो गया, फाइन। नाउ इट सेज इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेज इतना, व्हाट इज द वेट ऑफ द पाइप, ठीक है। सो हमें पता चला जो आयरन पाइप है वो हॉलो है, उसकी लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आपने देखा हो पाइप कैसा होता है, हमारे पास एक पाइप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। अब उस पाइप के अंदर कुछ हॉलो होता है, लाइक वाटर फ्लो करता है, लेकिन जो पाइप का आउटर सर्फेस है उसकी कुछ थिकनेस होती है, राइट। एक सिंपल सा सर्फेस तो नहीं होता है कि एक ही रेडियस होता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि ये जो आउटर वाला है ना आपका, जो एक्सटर्नल है, इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बट हमारे पास जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, लेट्स प्रॉब्ली मेक दिस अ लिटिल बिगर, तो ये कैसा बनेगा, सिंस हॉलो है तो हमारे जो आउटर रीजन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, ठीक है। ये जो लेंथ है हमें ये पता है क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ये जो पूरा रेडियस है, उसने क्या बोला था, एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये जो पूरा रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा इंटरनल रेडियस हो गया, जो छोटे वाला जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस हो गया, वो कितना हो जाएगा, 4 - 1 विच इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। सो आई होप लाइक इतना पोर्शन आपको क्लियर होगा। पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारे को फिगर दे रखा है वो कैसा है, सिलेंडर है जिसमें कि एक आउटर सिलेंडर है और एक इनर सिलेंडर है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आउटर सिलेंडर का डायमीटर दे रखा था तो रेडियस हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर, एंड जो इनर वाला है उसका हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे, क्योंकि हमें क्या गिवन था, थिकनेस यहाँ पे मेंशन था। ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। सो इट
it is given to us that the iron weighs 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ग्राम पर सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये डेंसिटी दे रखी है किसकी, आयरन की. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ आयरन इज गिवन टू बी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वी आर आस्क्ड वेट ऑफ द पाइप. वेट ऑफ द पाइप. ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. लास्ट क्वेश्चन पे देखा था, राइट. तो जो वेट होता है हम यहाँ पे मास के टर्म्स में लेते हैं, तो मास जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब देखो डेंसिटी हमारे को गिवन है, हमारे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अब हम वॉल्यूम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे. एंड जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी हम सिंपली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके अपना फाइनल वेट या फाइनल मास निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो हमने जो सीखा है कि अगर हम सिंपल सिलेंडर की बात करते हैं वहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि हॉलो पाइप है, यानी एक आउटर सिलेंडर है और एक इनर सिलेंडर है. तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जहाँ पे आपका आयरन प्रेजेंट होगा वो कौन सा रीजन होगा, ये वाला, मतलब जो अंदर का हॉलो रीजन है वहाँ तो आयरन होगा ही नहीं, राइट. जो ये थिकनेस वाला पोर्शन है, जो ये थिकनेस एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे आपका आयरन प्रेजेंट होगा. हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है. तो हम उसकी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल. आउटर वाला जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकालो तो ये पूरे की वॉल्यूम आ जाएगी, माइनस कर दो ये जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका, तो हमारे पास जो थिकनेस के ऊपर जो वॉल्यूम आ रही है सिलेंडर की वो आ जाएगी, राइट. सो वी कैन राइट दिस एज पाई. एक काम करते हैं, जो बाहर वाला है R1 ले लेते हैं उसको 4 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है उसे R2 ले लेते हैं विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, आउटर माइनस इनर का वॉल्यूम. सो आउटर का वॉल्यूम इज गोना बी पाई R1 स्क्वायर एच माइनस में इनर का वॉल्यूम विच इज गोना बी पाई R2 स्क्वायर एच. ठीक है, तो यहाँ पे पाई एच कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पाई एच R1 की वैल्यू कितनी थी 4, सो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 4 स्क्वायर 16 माइनस में 3 स्क्वायर 9. दिस इज गोना बी पाई एच इंटू में आपका 7. पाई की वैल्यू लेट्स टेक इट 22/7 एंड हाइट हमारे पास कितनी थी 21 इंटू 7. 7 से 7 कैंसिल हुआ. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई दिस 22 एंड दिस इज गोना बी 44,264. सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली ये सिलेंड्रिकल जो भी आपका पाइप है इसका जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब. अभी हमने वॉल्यूम अगेन कैसे निकाला था, पहले जो आउटर वाला सिलेंडर था उसका वॉल्यूम निकाला और उसमें से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया. फाइन, सो हमारे पास वॉल्यूम आ गई. हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, वेट ऑफ द पाइप. सो सिंपल है, अब हमारे पास फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं. मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी विच वॉज गिवन टू बी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखो साथ में ना जो भी यूनिट्स होते हैं लिख लिया करो ताकि कैलकुलेशन में एरर ना हो कि मान लो एक चीज़ मीटर में है आपने एक चीज़ सेंटीमीटर में ले रखी है या थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, एंड देन हमारा वॉल्यूम था वो कितना आ रहा था 462 सेंटीमीटर क्यूब. सो नाउ दिस इज प्रिटी ईजी, मल्टीप्लाई करो. 8 2 16, 1 कैट डाउन, 6 8 48 प्लस 1 49, 4 8 32 एंड 4 36 ग्राम्स आ जाएगा. केजी में कन्वर्ट करने के लिए 3.696 केजी. तो ये जो है आपका हॉलो पाइप जो है क्या, ये जो है आपका हॉलो पाइप है उसका क्या आ गया, वेट आ गया. सो या दिस वाज अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एन असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर यू जिसको आप खुद से ट्राई करोगे एंड वट एवर आंसर यू गेट आप कॉमेंट सेक्शंस में प्लीज उसे डाल देना एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस अमंग योरसेल्व्स. A metallic sheet is of rectangular shape with dimensions 48 meter into 36 meter and now from each of its corners a square is cut off so as to make an open box. Now if the length of the square is 8 meter the volume of the box is कि मतलब हमारे पास एक बड़ी सी metallic sheet दे रखी है and उसके dimensions given है 48 meter into 36 meter and from each of its corner a square is cut. हर एक corner में से ऐसे मान लो एक square cut किया जा रहा है. ठीक है, स्क्वायर कट किया जा रहा है सो एज टू मेक एन ओपन बॉक्स, ताकि हम एक ओपन बॉक्स बना सके. मतलब इस ये जो कट आउट पोर्शन रहेगा ना उससे आपका एक ओपन बॉक्स बन जाएगा. इफ़ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है तो हमें बताना है जो बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम क्या है.
सो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट धीरे धीरे करके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान से रख के करना हो जाएगा. सो दीज आर द गिवन ऑप्शंस. Whatever answer you get, write that down in the comment section. So yeah, definitely attempt the assignment problem.